हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने टॉम ऑफ फॉलन गॉड्स के न्यू एपिसोड को अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। हमने 30 मिनट का एक लॉन्ग वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूयू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और वहीं पे क्वीन फेंग उसे संभाल रहा था। बट हम देखते हैं रूयू फिर से अपने फादर और टैन्यू के पुराने उन मेमोरीज को फिर से देखने लगी थी, जहाँ पे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मुझसे गलती होगी, मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान होगे, इसीलिए मैं तुम्हारा डिसाइपल बन गया ताकि मैं स्पिरिट क्लैन के कुछ टेक्निक्स को सीख पाऊं। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे और तुम ऐसे निकलोगे। अब वहाँ पे टैन्यू को पूरी तरीके से ठीक देखकर हम देखते हैं रूयू के फादर कहने लगते हैं मैंने तो तुम्हारे टी में पॉइजन मिलाया था, जो कि एक गॉड को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आखिरकार तुम अभी तक ठीक कैसे हो, तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू हंसने लगा था और वो कहने लगता है ओल्ड मैन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले से ही सारे पॉइजन से पूरी तरीके से इम्यून हूँ। तो कितना ही पावरफुल पॉइजन क्यों ना आ जाए, फिर भी मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इवन कि तुम्हारा स्पिरिट क्लैन का पावरफुल पॉइजन भी मेरे आगे कुछ नहीं। यह सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे रूही के फादर कहने लगते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पाव को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके टैन्यू को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बट टैन्यू बस अपने टी के कप का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और बस उसके थोड़े से एनर्जी का यूज करते हुए उसने रूही के फादर को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। और हम देखते रूही का फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गया था और टैन्यू कहने लगता है आज से तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मैं तो तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता था ताकि मैं स्पिरिट क्लैन के कुछ टेक्निक्स को सीख पाऊं। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे इरादे ऐसे होंगे। इतना कहते हुए वहां से टैन्यू चला गया था। अब ये सब कुछ दिखाकर टैन्यू कहने लगता है तब मैंने तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बस थोड़े से पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद में मैं चला गया और मुझे पता भी नहीं कि आखिरकार कुछ टाइम के बाद में ये रूमर्स किसने फैला दिया कि तुम्हारे स्पिरिट क्लैन के लीडर को मैंने खत्म किया है। बट मुझे पता था कि उतने छोटे से अटैक से कोई भी नहीं मारा जा सकता। वैसे भी बाद में मिस बिंग ने मुझे बताया कि स्पिरिट क्लैन के लीडर मतलब कि तुम्हारे फादर अभी भी मरे नहीं, वो पूरी तरीके से जिंदा है। और वैसे भी मिस बिंग कभी भी झूठ नहीं बोलती मुझसे, तुम मानो या ना मानो तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है, मुझे पूरी तरीके से पता है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे रूयू कहने लगती है मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार फादर ऐसा क्यों करेंगे। अगर तुमने उन्हें नहीं मारा था तो उस वक्त आखिरकार मेरे दोनों सीनियर ब्रदर्स ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे थे। क्या सच में फादर ने उन्हें ऑर्डर दिया था ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं मेरे आगे। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है जब हम हुंगमिंग गॉड रिलम में वापस चले जाएंगे तब तुम खुद ब खुद देख लेना आखिरकार मैं कितना सच्चा हूँ और मैंने कितना झूठ बोला है। ये सुन के रूयू कहने लगती है अगर इन सब के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था तो आखिरकार मुझे क्यों नहीं बताया। अब ये सुन के हम देखते टैन्यू कहने लगता है तब तुमने अपने मेमोरीज को पूरी तरीके से रीगेन कर लिया था, अगर मैं तुम्हें तब जो कुछ भी बताता तुम भरोसा ही नहीं करते। वैसे भी एक बार तुम हुंगमिंग रिलम में वापस चली जाओ तब देख लेना सब कुछ। और तुम कह रही थी कि तुम्हारे क्लैन के लोगों को किसी और ने खत्म किया है, आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तभी हम देखते वहां पे चूसियो कहने लगता है बॉस जब हम 8 हेवन में थे तब वहाँ पे केइन ने बताया था कि स्पिरिट क्लैन के लोगों को क्योस एम्परर ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे रूही को गुस्सा आने लगता है। बट तभी वहाँ पे हुसिंग आते हुए कहने लगता है वैसे भी ब्रदर ये तो ठीक ही हुआ ना, स्पिरिट क्लैन के लोगों ने आपको बिट्रे किया, आपके साथ में धोखा किया, देखो लास्ट में जाके उन्हें भी खत्म होना ही पड़ा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे रूही को गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगती है मैं होप करती हूँ कि तुमने जैसा कहा था डिवाइन रिलम में जाने के बाद में वैसा ही निकलेगा।
मिलेगा, इतना कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, जिसको देखकर जियान गुस्से में कहने लगी थी, आखिरकार तुम ब्रदर इन लॉ को ये कैसा एटीट्यूड दिखा रही हो? अगर मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं होते तो 8 हेवन की केन तुम्हें कब का मार चुकी होती। अब ये सुन के हम देखते हैं रुयू कहने लगती है, तुमने क्या कहा? तभी हम देखते हैं टैन्यू उसे शांत कर रहा था, बट वहाँ पे जियान कहने लगते हैं, ब्रदर इन लॉ आप इसे बता क्यों नहीं देते? और हम देखते हैं वो कहने लगती है, जब तुम 8 हेवन के एम्प्रेस के द्वारा पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी तब मेरे ही ब्रदर ने तुम्हें बचाया था। तुम्हें तो मेरे ब्रदर को थैंक यू बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, 7 हेवन के सारे रिसोर्सेस तुम्हें मिले, कैसे मिले पता है? ये सब कुछ भी मेरे ही ब्रदर ने किया है तुम्हारे लिए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रुयू बहुत ज्यादा सैड होने लगती है, उसके आंखों से आंसू आने वाले थे, बट हम देखते हैं वो रोकते हुए कहने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया, तभी तो मैं सोचूं आखिरकार इतनी आसानी से रिसोर्सेस मुझे कैसे मिल गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चले जाते जहाँ पे दूसरे लोग भी जाने वाले थे, बट हम देखते वहाँ पे जनरल स्वान युआन कहने लगते हैं, टैन्यू तुम चिंता मत करो, मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में रुयू पूरी तरीके से समझ जाएगी। और वो चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चू सियाओ सू भी वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं पे हम क्वीन फेंग को देखते हैं जो कि यिंग यिंग के पास में दौड़ते हुए जाने वाला था, बट यिंग यिंग उसके आगे अपने सोट को रखते हुए कहने लगती है, दूर रहो। और हम देखते वो वहां से चली गई थी, जिसको देखकर क्वीन फेंग पूरी तरीके से सैड हो जाता है। बट हम देखते तभी वहां पे हुसिंग आते हुए कहने लगता है, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ से चले जाओ। और हम देखते वहां पे क्वीन फेंग सैड होते हुए उस जगह से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें डायरेक्टली क्योस एम्परर को दिखाया जाता है, मतलब कि हम क्योस सुप्रीम को देखते हैं, जिसके पास में ली चेन आया होता है, उसका डिसाइपल। अब उन दोनों की बातें सुन के वहाँ पे क्योस सुप्रीम कहने लगते हैं, तो इसका मतलब हुंगमिंग सुप्रीम के फॉलोअर्स को देखा गया है और उनकी इतनी हिम्मत वो हमारे टेरिटरी के ऊपर अटैक करे। तभी हम देखते वहाँ पे ली चेन कहने लगता है, मास्टर मैंने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, बट मुझे कोई भी नहीं मिले। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंगसिया कहने लगती है, मास्टर मुझे जहाँ तक लग रहा है ओरिजिन सुप्रीम ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है अपने डिसाइपल को, और मुझे लग रहा है कि ओरिजिन सुप्रीम को हुंगमिंग सुप्रीम के हर्ट का लोकेशन मिल गया होगा। ये सुन के वहाँ पे क्योस सुप्रीम कहने लगता है, इतनी आसानी से मैं उसे देने तो नहीं वाला वो। तभी हम देखते वहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम का आवाज आने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं उस जगह पे ओरिजिन सुप्रीम आ जाता है, जिसको देखकर क्योस सुप्रीम चारों ओर एक बैरियर को बना लेता है। हम देखते वहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे गोंग्यू क्लैन के लोगों को किसने डिस्ट्रॉय किया। ये सुन के हम देखते वहाँ पे क्यों सुप्रीम कहने लगता है, अरे ऐसा कैसे हुआ, उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बट हम देखते वहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम कहने लगता है, जिसके बाद में मैंने मर्डरर को ढूंढने की कोशिश की, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा जैंगसेंग क्लैन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे क्यों सुप्रीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई। और हम देखते वो कहने लगता है, ली चेन जल्दी से जाके सबको ढूंढने की तैयारी करो। बट हम देखते वहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम उसे रोक देता है, और वो कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी मैंने हर जगह पे ढूंढ लिया है, उनका कहीं पे भी पता नहीं मिला। ये सुन के हम देखते वहाँ पे ली चेन कहने लगता है, सीनियर इसका मतलब जरूर वो लोग हुंगमिंग सुप्रीम के डिवाइन रिलम के अंदर चले गए होंगे। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम कहने लगता है, हम बस उन्हें अब बाहर निकाल के पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कल्टिवेट कर रहा था, तभी उसका डिमोनिक मार्क वहाँ पे चमकने लगता है, और एकदम से हम देखते हैं वो जैसे बाहर आता है, एक अजीब सा मतलब कि उसकी तरह एक डीमन वहाँ पे कहने लगा था, आखिरकार तुम बाहर आ ही गई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो डीमन वहाँ पे हंसने लगा था। लिटरली ये टैन्यू ही था, पता नहीं इसका ये डीमन फॉर्म है या क्या है, ये तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।